नमस्कार देश हमारा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी किसी नेता को दी गई है। टीएस सिंहदेव प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। टीएस को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने को कांग्रेस के चुनाव में जाने से पहले की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके बाद जय वीरू की जोड़ी के रूप में चर्चित सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव एक बार फिर एक साथ नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बाबा यानी टीएस सिंहदेव को आने में देर लगी, 4.5 साल इंतजार किया, लेकिन वापसी की तो धमाकेदार। दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत में भूपेश टीएस की जुगल जोड़ी को पिछले चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत का श्रेय दिया जाता है, लेकिन जीत के बाद से ही सीएम पद को लेकर खींचतान की चर्चा रही। 2.5 साल की अटकलों ने भी जोर पकड़ा। चुनाव के ऐन पहले सियासी समीकरण बदले, बाबा डिप्टी सीएम का पद पाने में सफल रहे। दरअसल बुधवार को दिल्ली में हुई बैठकों के बाद ही तय हो गया था कि सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इधर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ रायपुर पहुंचने के बाद सिंहदेव ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही। वे सीएम से मुलाकात करने उनके शासकीय निवास पहुंचे। सिंहदेव ने अपनी भूमिका को लेकर मीडिया से बात की। कुमारी शैलजा ने भी इस निर्णय से पार्टी को लाभ होने की बात कही। चर्चा मीडिया में थी 2.5 साल वाली। आज हाईकमान ने निर्णय लिया है और ये निर्णय चाहे वो 2.5 का होता, चाहे पहले से दिन का होता, चाहे आगे का, जो भी वो जिम्मेदारी जब जैसी लेंगे, हम लोग को तो निभाना। मिलके हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। कोई एक आदमी चुनाव नहीं लड़ा सकता, कोई एक आदमी नहीं जिता सकता। हम लोग कोई भी कहें, चेहरे भी पिछले बार भी सामूहिक लीडरशिप थी। आज एक हमको मुख्यमंत्री भी मिले हुए हैं। पहले वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में थे, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी वो आगे थे, एक चेहरा था। आज भी एक चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल जी ने जिम्मेदारी दी है टीएस सिंहदेव जी को, उनको मैं बधाई देती हूँ। छत्तीसगढ़ की सियासत में हुए बड़े बदलाव ने भाजपा को तंज कसने का मौका भी दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी टीएस बाबा के डिप्टी सीएम बनने को झुनझुना बताने से नहीं चूके। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे। 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया। बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया गया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। 2.5 साल के वादा के बाद 60 दिन का उप मुख्यमंत्री पद, जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो, और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे। चुनाव से ठीक पहले टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी में एकता और सबकी बात सुने जाने का संदेश तो दिया ही, साथ ही ये भी बता दिया कि आगामी चुनाव में भूपेश बघेल चेहरा जरूर होंगे, पर चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस में आने के बाद नंद कुमार साय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें CSIDC का अध्यक्ष बनाया गया है। साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। इसी के साथ सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने जहां उन्हें बधाई दी है, तो वहीं भाजपा ने तंज भी कसा है। भाजपा से 4 दशकों का नाता तोड़कर कांग्रेस में आए नंद कुमार साय के इंतजार की घड़ियां गुरुवार को खत्म हुई। साय को राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। सीएम ने उन्हें नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं और निवास पर पहुंचे साय का मुंह मीठा भी कराया। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि साय सिर्फ निगम मंडल के अध्यक्ष बनने से ही संतुष्ट हो गए। वह दायित्व भी उन्हें सिर्फ 2 महीने के लिए मिला है। हालांकि साय ने कहा कि उनके लिए कोई भी जिम्मेदारी छोटी या बड़ी नहीं है। उन्हें जो भी काम दिया जाएगा उसे वह पूरा करेंगे। अब जो आदमी केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे देश में 130 करोड़ में एक ही पद है, वो दिया जाता था। अब उनको किसी निगम मंडल के अदने से पद में संतुष्टि हो रही है, तो मुझे लगता है उनको मुबारक हो, बधाई हो। जिम्मेदारी कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है। कोई राजा हो जाए या कोई सामान्य सेवा करने का सेवक हो जाए,
दायित्व में कोई में अंतर नहीं है। सवाल ये है कि कौन किस दायित्व को कितनी जिम्मेदारी के साथ, कितने परिश्रम के साथ, लगन और रुचि के साथ करता है, ये इसमें अंतर है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, कोई भी जिम्मेदारी मिले उसको पूरी तन्मयता से, पूरी लगन से, निष्ठा से और ये समझ करके कि ये जो मेरा दायित्व है ये परमात्मा ने तय किया है। नंद कुमार साय को पद और सम्मान देकर कांग्रेस ने एक तरफ जहां आदिवासी सम्मान का संदेश देने की कोशिश की है, वहीं क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का प्रयास भी किया है। कांग्रेस सरकार की यह कोशिशें कितनी सफल होंगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष नंद कुमार साय ने गुरुवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण के तुरंत बाद INS 24/7 संवाददाता मनोज नायक से चर्चा करते हुए नंद कुमार साय ने कहा कि प्रदेश में नए निवेशक कैसे आए, इसके स्वरूप को लेकर वे योजना बनाएंगे। उद्योग की मूलभूत आवश्यकता और समस्याओं को जानकारी लेकर उसके निराकरण की दिशा में काम करेंगे। अभी ये जो संस्था है इसकी वर्किंग को भी मुझे समझना है, जानना है। मैं पहली बार इसमें आया हूँ और सबसे समझ करके उसमें वर्किंग का सिस्टम क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे काम की दिशा में। और इसीलिए आज ही इस दिशा में हमको बनाया गया, तो हम सोचे और लोगों ने बताया है कि आज ही एक दिन है जिस दिन पूजा वूजा कर लेना चाहिए और उसके बाद एक दिन के बाद लेट हो जाएगा। तो मैं कहा आज ही चलना चाहिए, सबसे भेंट मुलाकात होगी, हम इसके विषय को समझेंगे, पहले क्या है, कैसा है, काम की विधि क्या है, सारे अधिकारी हैं यहाँ, और उसके बाद आगे वर्क काम की दृष्टि से आगे बढ़ा। SIDC के चेयरमैन नंद कुमार साय ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अभी हमारे साथ नंद कुमार साय हैं, उनसे ही जानते हैं कि आगे उनकी प्राथमिकताएं क्या होगी। साय जी, सबसे पहले तो यही चाहूंगा कि जो पूरे छत्तीसगढ़ में जो उद्योग अभी काम कर रहे हैं उन्हें कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? हम पहले तो अभी आज इसमें ज्वाइन किए हैं, इस विषय को कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, सब लोगों से, अधिकारियों से बैठ करके बातचीत होगी, उसकी एक कार्य योजना बनेगी और अभी तक की स्थिति क्या है, समस्याएं क्या क्या हैं, समाधान कैसे होगा, क्या क्या बातें होती थी आगे, उस सब को समझने और जानने के बाद क्या शुरू करना है, कहाँ से करना है, इसकी प्रारंभिक बिंदु भी और दिशा भी तय करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार उद्योगपति शिकायत करते हैं कि उद्योगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, कोयला नहीं मिल रहा है, इसे लेकर कोई समाधान है? अब देखिए, जो जो समस्याएं होंगी उसका समाधान कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, बैठ करके संबद्ध संस्थानों से भी बातचीत करेंगे और जो समस्याओं के समाधान के लिए जो जो तत्व आवश्यक हैं, जो आवश्यक बातें हैं, वो ठीक कैसे हों, इस दिशा में भी बात होगी। काफी अनुभवी भी हैं आप। जो औद्योगिक इलाके हैं वहां पर जो CSIDC की जमीन है वहां पर अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, काफी सालों से उन्हें मुक्त नहीं कराया जा रहा है, तो इसे लेकर कोई रणनीति बनाएंगे? इस दिशा में भी बात करेंगे, क्योंकि कोई भी काम तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसके लिए उपलब्ध भूमि नहीं होगी। तो कहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, कौन उसमें अवैध कब्जे करके रखे हैं, कैसे उसको मुक्त करना है, ये सारी बिंदुओं पर चर्चा होगी। नवनियुक्त चेयरमैन नंद कुमार साय जो कह रहे हैं कि उद्योगों का नया स्वरूप कैसा खड़ा हो, इसे लेकर वे पूरी कोशिश करेंगे, इसे लेकर चर्चा करेंगे। अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में उद्योगों को क्या स्वरूप मिलता है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में विवाद की खबरों के बीच दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है। बैठक में नेताओं को एकजुटता की घुट्टी पिलाई गई है, साथ ही कई बड़े बदलाव की पटकथा भी लिखी गई है। कई कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। आने वाले दिनों में ये कार्यक्रम और बदलाव दोनों नजर आएंगे। चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक में नेताओं को मतभेद भुलाकर एक साथ काम करने की नसीहत दी गई। नए कार्यक्रमों और पार्टी की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। इसी के बाद TS सिंहदेव को डिप्टी CM बनाने का फैसला भी हुआ। बैठक में
सत्ता और संगठन के बीच दूरियों को कम करने की नसीहत भी दी गई। नई नियुक्तियों को लेकर भी सहमति बनाने की कोशिश हुई। माना जा रहा है कि सभी विधानसभाओं में एक एक सचिव की नियुक्ति होगी। इतना ही नहीं, संयुक्त महामंत्री के पद पर भी नियुक्ति होगी। जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिहाज से 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। इधर एकजुटता का संदेश देने के लिए कांग्रेस के बूथ चलो अभियान में टीएस सिंहदेव जहां भूपेश बघेल के क्षेत्र पाटन गए, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ताम्रध्वज साहू के क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण में बूथों के कार्यकर्ताओं से संवाद करते नजर आए। इन्हीं सब प्रयासों के बीच कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हमने रखा और आने वाले दिनों के लिए हमने रोड मैप बनाया। हम किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, हमारी क्या तैयारियां, विस्तार से चर्चाएं हुई और हम सब ने एक केंद्रीय नेतृत्व को हमने आश्वस्त किया है कि हम दोबारा छत्तीसगढ़ में 2023 में सरकार बनाएंगे। हमें सभी नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को आश्वस्त किया है। दिल्ली की बैठक के बाद कांग्रेस संगठन में जल्द ही नई नियुक्तियों और बदलावों का दौर शुरू होगा, पर उससे पहले कांग्रेस के नेता एकता का संदेश देते भी नजर आ रहे हैं। एकजुटता और सामूहिक प्रयास के फॉर्मूले से कांग्रेस को सत्ता मिलेगी या नहीं, ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि पार्टी चुनाव में जनता और कार्यकर्ताओं को जरा भी नकारात्मक संदेश नहीं देना चाहती। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहे हैं। यहां सीएम ने बूथ चलो अभियान में शिरकत की है। मणिपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का काफिला रोके जाने पर सीएम ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी से केंद्र सरकार डरती है। पिछले 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन वहां सुध लेने वाला कोई नहीं था। ऐसे में राहुल के काफिले को रोका जाना ठीक नहीं है। जिसमें बूथ चलो का कार्यक्रम है और इसके तहत अभी बस्तर संभाग हम लोगों ने पूरा किया। दुर्ग संभाग आज से शुरू हुआ है और आज मुझे दुर्ग ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है। तो उतई जो कि मेरे विधानसभा से बिल्कुल लगा हुआ पड़ोस में, वहां से इसकी शुरुआत हो रही है। सभी बूथ के हमारे जो साथी हैं उनसे बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव है। चुनाव से पहले केंद्रीय नेताओं का तांता लगना शुरू हो गया है। दुर्ग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बिलासपुर में चुनावी बिगुल फूकेंगे। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को बिलासपुर के रेलवे मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा ने सभा की तैयारी पूरी कर ली है। सभा में 50,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। जेपी नड्डा का मिनट टू मिनट कार्यक्रम इस प्रकार है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिलासपुर में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम 4 बजे इंदौर से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रायपुर एयरपोर्ट में स्वागत के बाद हेलीकॉप्टर से बिलासपुर जाएंगे। नड्डा शाम 4:35 पर बिलासपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम 5 बजे रेलवे मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। सभा के बाद सिंधु अमर धाम आश्रम पहुंचेंगे नड्डा। संपर्क से समर्थन अभियान के तहत साईं लाल दास से मिलेंगे। शाम 7:15 पर बिलासपुर से रायपुर एयरपोर्ट आएंगे। रायपुर आकर शाम 7:20 पर नई दिल्ली के लिए होंगे रवाना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि उनके आने से भाजपा के पक्ष में वातावरण बनेगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि बिलासपुर में ऐतिहासिक सभा होने वाली है। नड्डा जी भी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं। लगातार केंद्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ में निगाह है और उनके आने से निश्चित रूप से वातावरण बनेगा। जनसंपर्क महाअभियान के अंतर्गत 30 जून को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का बिलासपुर आगमन हो रहा है। निश्चित रूप से जगत प्रकाश नड्डा जी के आगमन से पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा और उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हुए हैं
और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक सभा बिलासपुर में होने वाली है। बिलासपुर की आधी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले चुनाव की दृष्टि से चुनावी माहौल बनाएंगे। मोदी सरकार की योजनाओं और नीतियों के सहारे जनता का विश्वास जीतने की कोशिश की जाएगी। इसमें कितनी सफलता मिलती है यह तो चुनाव नतीजों से ही सामने आएगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ी की रिपोर्ट। रुक कर लेते हैं भोपाल का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पुलिस सुरक्षा छोड़ने का फैसला किया था। CID भोपाल को सौंपा गया केस। दमोह मामले में CID करेगी जांच। केंद्रीय मंत्री ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए थे सवाल। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पुलिस सुरक्षा छोड़ने का फैसला किया था। CID भोपाल को सौंपा गया है केस पूरा। दमोह मामले में अब CID जांच करेगी। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 2 IPS समेत 26 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले। राज्य शासन ने जारी किया आदेश। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर राज्य शासन ने बड़ा फेरबदल किया है। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों में फेरबदल किया गया है। 2 IPS समेत 26 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राज्य शासन ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। खबर रायपुर से, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों में फेरबदल किया गया है। आपको बता दें, 2 IPS समेत 26 प्रशासनिक अधिकारियों में फेरबदल किया गया है, तबादले किए गए हैं। राज्य पुलिस सेवा के ये अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। राज्य शासन ने इन तबादलों के आदेश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 2 IPS समेत 26 राज्य पुलिस के जो अधिकारी हैं उनमें तबादले किए गए, उनके तबादले किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 2 IPS समेत 26 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। आपको बता दें, 2 IPS समेत 26 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राज्य शासन ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो बड़ा फेरबदल यहां पर किया गया है। बता दें, लॉ एंड ऑर्डर में कसावट लाने के लिए ये तबादले माने जा रहे हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।